हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक। मेरे चैनल फिजिक्स सुपर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको जो फिजिक्स का कोर्स है वो A to Z कराया जा रहा है। ठीक है। पहली हमारी यूनिट चल रही थी इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पढ़ाया है, उसकी कुछ थ्योरी लिखवाई है और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स चल रहे थे। तो बहुत सारे उसी सीरीज़ में हमने न्यूमेरिकल करके दिखाए हैं आपको। उसी सीरीज़ में हम अगला न्यूमेरिकल अब करेंगे। ठीक है। एक दो दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, उसका कुछ कारण है कि कुछ अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके कारण हम वीडियो समय पर नहीं डाल पाए, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, फिर उसके बाद घर पर आना पड़ता है और अपने फैमिली को समय देना पड़ता है। ठीक है। तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन आप ऐसा मत समझो कि वीडियो नहीं डालूँगा। वीडियो आपके लिए लगातार आएंगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है तो उसकी चिंता नहीं करनी है। कोर्स आपको लगातार पूरा कराया जाएगा। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। ठीक है। जो प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है। क्योंकि कमेंट करते हुए आपको बहुत ही आलस आता है। ठीक है। तो चलो, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम आज के न्यूमेरिकल पाते हैं। ये वीडियो मैं रात के 11:20 पर शूट कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम अभी मिला है मुझे। ठीक है। और सुबह उठ के मुझे स्कूल जाना है। तो आपके लिए मेहनत मैं कर रहा हूँ, उसी मेहनत में आपको भी ध्यान रखना है कि आपको भी अच्छी तरह वीडियो पूरी देखनी है, स्किप करके नहीं देखनी है। स्किप करके देखोगे तो उसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है। तो चलो, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, हम अपने सीधे न्यूमेरिकल्स पाते हैं। देखो, ये न्यूमेरिकल्स मैंने लिखा है, इसको जो है आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको कॉपी में लेके उतार लो। ठीक है। मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ और फिर इसको एक्सप्लेन करूँगा। देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि वन पार्टिकल विच मास m एंड चार्ज प्लस q प्लेस्ड मिडल ऑफ टू पार्टिकल्स, if distance of two particles is 2l and charge of each is plus q, if middle particle displaced some distance, then prove that middle particle motion is shm, find its oscillation frequency। इस क्वेश्चन में लिखा क्या है वो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाकर तब समझाता हूँ। देखो क्या लिखा है इसमें। इसमें ये लिखा है कि दो, यहाँ पे बना दे। इसमें ये लिखा है कि दो पार्टिकल हैं, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l है। कितनी है बच्चों? 2l। जब ये 2l है तो ये इसका सेंटर पॉइंट हुआ। तो बताओ ये कितनी होगी यहां से यहां तक? ये होगी हमारी l। और यहां से यहां तक कितनी होगी बताओ? ये भी l। ठीक है। अच्छा, ये दोनों जो चार्ज हैं इनके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर भी और इस पर भी। यहां बीच में एक थर्ड पार्टिकल रखा है, उसके ऊपर भी प्लस क्यू चार्ज है यहां पर। ठीक है। सेंटर पॉइंट पे एक थर्ड पार्टिकल रखा है, उसके ऊपर भी कितना चार्ज है? प्लस क्यू। ठीक है। ये यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज था जो यहाँ पर रखा हुआ था। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये प्लस इस प्लस वाले पे कौन सा फोर्स लगाएगा? रेपल फोर्स, क्योंकि दोनों क्या है? लाइक चार्ज हैं। तो रेपल फोर्स ये इसको क्या करेगा? इस तरफ तो इसकी तरफ ऐसे F1, मान लो ये 1 है तो F1 फोर्स लगाएगा। ये इस पर किस तरफ फोर्स लगाएगा? ये इस तरफ लगाएगा, F2। लेकिन हमको करना क्या है? हमको ये करना है कि अगर ये बीच में रखा है यहाँ पे, अब ये बैलेंस पोजीशन में है। ठीक है। इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि दोनों इस पर बराबर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। ये इस पर इधर लगा रहा है, ये इस पर इधर, तो बीच में है बिल्कुल।
लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, थोड़ा सा का मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ, तो ये हो गया x। डिस्प्लेस का मतलब है विस्थापित, डिस्प्लेस करता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक इतनी बड़ी दिखाई है क्योंकि अगर हम एक्चुअल में ये है कितना, ये इतना डिस्प्लेस है, इतना बिल्कुल माइनर इतना। लेकिन अगर हम इतना ही करके दिखाएंगे तो फिर वो इसमें जो डिस्टेंस है वो लिखने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये बहुत ही माइनर डिस्टेंस है, ये इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं है, ये बहुत माइनर है, लेकिन दिखाया थोड़ा बड़ा है ताकि जूम करके, ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आए। तो अगर इस पार्टिकल को हम इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन तो थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, मान लो x डिस्टेंस पे डिस्प्लेस कर दें, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस q होगा। और इस पार्टिकल का जो मॉस है वो m है। ओके, तो मुझको एक बात बताओ, जब यहाँ से इसको यहाँ तक डिस्प्लेस किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो l तो यहाँ तक की होगी और x ये होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की l प्लस एक्स होगी, l प्लस एक्स। क्या इतनी नहीं होगी, बताओ मुझे जरा, इतनी हो जाएगी ना, वेरी गुड। यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये पूरी l है और x इसमें से माइनस कर दो तो ये हो जाएगी l माइनस एक्स। ये यहाँ से यहाँ तक इतनी होगी, हो जाएगी ना। ओके, तो ये हमारा इसका डायग्राम आया। इसको एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि दो पार्टिकल हैं जिनके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। उनके सेंटर में बिल्कुल मिडिल में एक थर्ड पार्टिकल रखा है जो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। उसके सेंटर यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया गया। जब डिस्प्लेस कर दिया गया तो मान लो x डिस्प्लेस कर देते हैं तो वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। जब वो यहाँ पर आ जाएगा तो ये इस पर कौन सा फोर्स लगाएगा, बताओ मुझे ज़रा, कौन सा फोर्स लगाएगा। भाई ये इस पर फिलहाल रेपल फोर्स लगा रहा था। जब इसको इधर डिस्प्लेस कर देंगे तो ये 1 इस पर फोर्स लगाएगा F1, ये इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ यानी F2, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अभी जब ये यहाँ पर था तो ये इस पर F1 फोर्स लगा रहा था, ये इस पर F2 फोर्स लगा रहा था जब ये यहाँ था, ठीक है। जब हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो देखो ये जो इसको फोर्स लगाता है यहाँ से इसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ये दूर चला जाएगा इससे, तो ये जो इसको फोर्स लगा रहा था ये F1 ये कम हो जाएगा। लेकिन ये इसके नज़दीक आ गया तो ये वाला इस पर जो फोर्स लगाया था F2 ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये जाएगा तो F1 की वैल्यू कम होगी, F2 की वैल्यू क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। यानी इसके नज़दीक जाने पे ये इस पर और ज़्यादा फोर्स लगाएगा और ज़्यादा फोर्स लगाने से ये क्या होगा, ये इस तरफ आएगा। लेकिन अपने इसी सेंटर पॉइंट पर ये रुकेगा नहीं, क्यों, उसका रीज़न है इनर्शिया यानी जड़त्व। जब हम तेज़ चलते हैं और जहाँ हमें रुकना होता है वहाँ नहीं रुकते हैं, लेकिन उससे 1-2 कदम आगे जाकर रुकते हैं। क्यों, क्योंकि जड़त्व में क्या होता है, गति का जड़त्व पढ़ा है, मोशन ऑफ इनर्शिया, क्लास 11th में है ये। तो जब वो आगे चल इनर्शिया के कारण हमारे कदम वहाँ नहीं रुकते हैं बल्कि वो और थोड़ा सा जाकर आगे रुकते हैं, ठीक है। ये इनर्शिया वाले चैप्टर में है, वो आपको थोड़ा उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है वो यहाँ नहीं रुकता है, वो क्या होता है, थोड़ा सा आगे जाता है। जब ये थोड़ा सा आगे जाता है तो ये इसके नज़दीक आ जाता है, तो ये F1 फिर फोर्स इस पर लगाता है, तो फिर क्या होता है, फिर ये अब जो है इस तरफ चलता है, ये इस तरफ जाता है, फिर ये जब इस तरफ चलता है तो ये इसके नज़दीक आता है, फिर ये F2 फोर्स इसकी F2 की वैल्यू बढ़ जाती है, फिर ये इस पर लगाता है। तो ये जो पार्टिकल है वो अपने सेंटर पोजीशन के कभी इधर कभी उधर हल्का हल्का इधर उधर मोशन करने लगता है। तो जब कोई सेंटर पॉइंट पर कोई पार्टिकल अपने इधर उधर मोशन करता है यानी दोनों तरफ, तो वो जो मोशन होती है उसको हम SHM कहते हैं, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी क्लास 11th में एक चैप्टर था, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, और या फिर मुझे कमेंट करके बता दिए, मैं उसमें आपको
समझा दूंगा कोई वीडियो बना के, ठीक है। लेकिन तभी समझाऊंगा जब आप उसमें मुझे कमेंट करके बोलोगे, नहीं तो मैं मान लूँगा कि वो आपको आता है, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरफ गया, फिर ये ऐसे 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 क्या करेगा, ये अपने सेंटर पॉइंट के दोनों तरफ मोशन करने लगेगा, और उस मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमको ये प्रूफ करना है कि अगर इसको एक्स डिस्प्लेस कर देते हैं तो क्या वास्तव में सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, हमको ये प्रूफ करना है यहाँ पर, ठीक है। एकदम मैथमेटिकल रूप में प्रूफ करना है इसको, क्या ये एसएचएम करेगा, और अगर करेगा तो फिर इसकी जो ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी होगी वो हमको फाइंड करनी है, यानी दोलन आवर्ती। अंत में लिखा ना फाइंड इट्स ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो ऑक्सीलेशन, वो हमको फाइंड करनी है। ओके, तो ये इस तरह से क्वेश्चन था। आप इसको समझ लो, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2L है, तो हाफ इसकी L हो जाएगी। जब इसको यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगी L+x, और यहाँ से यहाँ तक होगी L-x। ये 1 वाला इस पर फोर्स लगा रहा है F1, ये 2 वाला इस पर फोर्स लगा रहा है F2। इसका जो मॉस है m और चार्ज है +q, और इन दोनों पार्टिकल के जो चार्ज हैं वो +q है, ठीक है। तो करा जाए इस क्वेश्चन को। ओके, तो इसको उतार लिया, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, और आप जो है इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, और इसका आनंद लीजिए। ओके, तो देखो सबसे पहले हमको इसको प्रूव करना है क्या ये एसएचएम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। जब इसको एक्स डिस्प्लेस किया तो F1 की वैल्यू कम हुई, कितनी कम हुई वो हमको निकालनी है। आपने कूलम्ब्स रूल पढ़ लिया है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या फोर्स होता है, ज़रा बताओ कमेंट करके मुझे। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। पढ़ लिया है ना ये। तो इस वाले पार्टिकल पे ये वाला पार्टिकल जब फोर्स लगा रहा है, इसका रेपल फोर्स F1, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, इसकी वैल्यू होगी F1 = 1/4πε0। देखो ये वाला पार्टिकल Q1 Q2 यानी Q² हो जाएगा, 2Q हो गए, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, L+x का होल स्क्वायर, L+x का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। आगे समझो, ये इस पर फोर्स लगा रहा है F2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी इसी के अनुसार, F2 = 1/4πε0, ये हो जाएगी आपकी Q²। जान रहे ना Q² क्यों हुई, क्योंकि ये भी Q ये भी Q, तो Q² अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस L-x, तो L-x का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इस पर रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ लगेगा, यानी आप इस पर रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे तो वो कितना होगा, ज़रा मुझे बताओ। फिर आप कहोगे क्लास 11th में जाओ, आपने एक वेक्टर पढ़ा होगा, वेक्टर, दो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मान लो एक इस तरफ हुई और एक इस तरफ हुई, यानी ये F1 और ये F2, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो दो अपोजिट डायरेक्शन में, एक फोर्स इस तरफ एक इस तरफ फोर्स, तो इसका रिजल्टेंट कितना निकलेगा, तो इसका रिजल्टेंट निकलेगा F1 या F2 कह दो या F1, यानी इन दोनों का डिफरेंस, यानी इनका जो डिफरेंस है उसके बराबर होगा, ठीक है। ये दो वेक्टर क्वांटिटी को माइनस करने का तरीका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि F1 इस तरफ लग रहा है, F2 इस तरफ लग रहा है, तो हम बड़े में से छोटा घटा देंगे, यानी इस पर रिजल्टेंट यानी परिणामी फोर्स कितना है, रिजल्टेंट, तो वो हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटा, बड़ा कौन सा है, डेफिनेटली ये Q इसके नज़दीक है, तो ये वाला इस पर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है F2, तो F2 बड़ा है, ये इसकी दूर है तो F1 छोटा है, तो F2 माइनस F1 कर देंगे हम, F2 माइनस F1। जब F2 माइनस F1 कर देंगे, आगे इसमें कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन को करो ज़रा। F2 की वैल्यू रखो 1/4πε0, ये हो जाएगा Q² अपॉन L+x का होल स्क्वायर माइनस ये वाला F2 लिख लिया हमने, सॉरी F2 तो ये है ना,
तो L माइनस एक्स, ठीक है, माइनस F1 वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ बिल्कुल है, ये कॉमन है, तो कॉमन लिख लो, कॉमन उतार लो। कितना होगा कॉमन? ये कॉमन होगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट। यहाँ पे बचेगा कितना? 1/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। अब इसको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन सबको आती है? नहीं आती है तो कमेंट करके बताओगे, कैलकुलेशन बता दी जाएगी। ठीक है, लेकिन तभी बताएंगे जब बोलोगे, अदरवाइज़ नहीं। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी इधर करेंगे, तो कितना हो जाएगा बताओ ज़रा? ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट। ठीक है, ये यहाँ पर कर देते हैं हम इसको, ये इधर करेंगे तो ये हो जाएगा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो कैसा हो जाएगा? L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे इतना हो गया। अब इसको जरा करो भाई, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी खोल दो ऐसे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट। यहाँ पे इसको खोलो, ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2LX। ठीक है, ये माइनस, जब ये खोलेंगे तो अंदर माइनस से चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये जगह L स्क्वायर प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 2LX अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा? L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा? L से L कैंसिल, X से X कैंसिल, तो कितना होगा? 2 और 2 4। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ लिख दूँ मैं? ओके, तो ये जगह क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट, तो ये हो जाएगा हमारा 4LX अपॉन L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा F आ गया। यहाँ पे कितना आया? F। ठीक है, समझ में आया कुछ? ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा F, निकल कर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब आप ज़रा देखो, ये जो X है ये L से बहुत छोटा है। देखो कैसे, ये यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा नहीं है, बहुत ही माइनर है, छोटा सा। ये X की वैल्यू इस L से बहुत छोटी है ना? तो जब बहुत छोटी है, हम X को कैंसिल कर सकते हैं। भाई X छोटी कैसे हुई? ज़रा यहाँ पे देखो, X कैसे छोटी हुई। इसको रफ कर दूँ मैं, इसको उतार लो। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखो X की वैल्यू कैसे छोटी हुई भाई। X की मान लो X जो है वो 0.1 है। ठीक है, X की वैल्यू 0. और उसका स्क्वायर कर दो। अगर मान लो 0.1 का स्क्वायर करेंगे, 0.1 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 0.01। तो ये छोटा या ये छोटा, यानी स्क्वायर करने पर और भी छोटा हो जाएगा। तो यानी ये जो एक्स स्क्वायर है ये L के मुकाबले में बहुत ही छोटा है। और जब कोई राशि छोटी होती है तो उसको हम छोड़ सकते हैं। तो इस एक्स स्क्वायर को क्या कर देंगे? हम कैंसिल करके छोड़ देंगे। तो छोड़ देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास F इक्वल क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट 4LX अपॉन, देखो L स्क्वायर का स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा। L स्क्वायर करेंगे तो L की 4, L की पावर 4, L से L कैंसिल होगा तो कितना हो गया? ये हो गया हमारा F इक्वल 4 से 4 कैंसिल होगा तो ये बच जाएगा 1/पाई एप्साइलन नॉट
और ऊपर बच जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर और एक्स अपॉन एल क्यू। ये हो गया हमारा, यानी ये हमारा फोर्स आ गया, जो इस पर रिजल्टेंट फोर्स है वो आ गया। ओके, अब इस क्वेश्चन में जरा देखो, वन क्या है इसमें, कांस्टेंट, पाई क्या है, कांस्टेंट, एप्सिलॉन क्या है, नोट, कांस्टेंट। अच्छा, क्यू क्या है, वो भी तो कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज तो वही रहा ना, चार्ज तो नहीं बदला ना, तो क्यू भी कांस्टेंट। एल, इनके बीच की डिस्टेंस ये भी कांस्टेंट रही है। तो फिर बदला क्या है, बदला एक्स ही तो बदल रहा है, इस तरफ ऐसे ऐसे जाने पे क्या बदल रहा है, एक्स। तो यानी वी कैन टू से दैट एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ एक्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी एफ जो है वो एक्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ देखो आप, ये एफ क्या है, ये इस पर रिजल्टेंट फोर्स है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी जिसमें से हमने घटाया है। हमने रिजल्टेंट फोर्स किस में से घटाया, इसमें से F2 में से F1 घटाया, यानी बड़े में से छोटा घटाया। तो इसकी डायरेक्शन जो रिजल्टेंट की वो इस तरफ होगी, यानी जिस तरफ F2 है उसी तरफ होगी। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ, लेकिन जो डिस्प्लेस है वो किस तरफ हो रहा है, इस तरफ। हमने किस तरफ डिस्प्लेस किया उसको, इस तरफ, यानी एफ इस तरफ हो रहा है और डिस्प्लेस इस तरफ हो रहा है। तो इनके दोनों के डायरेक्शन जो है अपोजिट है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एफ इक्वल माइनस एक्स, एफ इक्वल माइनस एक्स, या सॉरी अनुक्रमानुपाती एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर को फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेस होता है, यानी अगर फोर्स इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेस उसके अपोजिट रहा है, तो वो क्या होती है, जब कोई पार्टिकल जिस पर फोर्स के अपोजिट यानी डिस्प्लेस के अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो वो जो पार्टिकल जो मोशन करता है वो एसएचएम मोशन करता है। ये क्लास 11th के एसएचएम चैप्टर में है। एसएचएम की शर्त क्या है, एसएचएम की शर्त ये है कि फोर्स के अपोजिट अगर डायरेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है तो वो पार्टिकल अपने सेंटर पॉइंट के दोनों तरफ जो है ऑक्सीलेट करने लगता है, यानी कंपन करने लगता है। तो उसकी जो मोशन होगी उस मोशन को हम एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, यानी सरल आवर्त गति। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही दिख रहा है कि एफ जो है वो एक्स के अपोजिट, अपोजिट कैसे पता चला, माइनस, हमने अपोजिट के लिए क्या साइन लगाया, माइनस, और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वे हम कह सकते हैं कि जो ये मिडिल पार्टिकल है इसकी जो मोशन होगी वो एसएचएम होगी। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, सो मिडिल मिडिल पार्टिकल्स मोशन इज SHM, इसलिए मिडिल पार्टिकल की जो मोशन है वो SHM। ओके, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया है तो उसको कमेंट करना है। अब ये SHM तो हमने प्रूफ कर दिया, यहाँ पे प्रूफ होगी ये बात, जो प्रूफ करनी थी कि SHM है वो यहाँ पे प्रूफ होगी। अब जब ये ऑक्सीलेट कर रहा है, उस ऑक्सीलेट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी आवर्ती कितनी है, तो वो भी हम यहाँ पे निकालेंगे। इसको मिटा दूँ मैं, तो ये आपको उतार लो उसको। ओके, तो अब वो हम निकालते हैं उसको। अच्छा, एक बात मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं, जैसे क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई ये है ना 4LX, ये अभी आया था निकल के हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको। एफ इक्वल, ये था हमारे पास क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट और एल क्यू, ये आया था ना। इसमें ये सब कांस्टेंट थे, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो जो कांस्टेंट लिखते हैं, तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो उसको हम लिख सकते हैं कि एफ इक्वल माइनस के एक्स। ये भी याद रखना, के का मतलब ये सारा कांस्टेंट है। कोई भी बताते हैं ना, जैसे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक्स, तो जब कांस्टेंट को हटाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, हम आपको कोई के लिख सकते हैं। यहाँ पे जो के है वो फोर्स कांस्टेंट है, यानी जितने भी कांस्टेंट क्वांटिटी है वो सब इसमें ले लिया हमने। तो वो ये हमारा फोर्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या हुई, ये हुई ना, यानी के इक्वल क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट
एल क्यू, ये इसकी के की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, बाकी ये आपने लिख लिया। तो के की वैल्यू ये हुई, ठीक है, मैं इसको रफ कर दूँ, ठीक है, ये हुआ हमारा, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि के की वैल्यू हमारी हुई है के इक्वल क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यू, ठीक है। अब हम इसकी ऑक्सीलेट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है फॉर्मूला, टी इक्वल 1/2 पाई रूट एम अपॉन के, ये फोर्स कांस्टेंट होगा, ये मास होगा, ये टाइम पीरियड होगा, ऑक्सीलेशन पीरियड, ठीक है। तो ये जो टी है आपने ये भी पढ़ा है कि एन इक्वल 1/t होता है, तो टी इक्वल 1/n होगा। एन क्या है, एन यहाँ पे है ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी, और टी क्या है, ऑक्सीलेशन टाइम पीरियड, यानी ये आवर्तकाल, ये आवर्ती। तो हम टी की जगह 1/n लिख सकते हैं, हमें यही तो निकालना है। तो 1/2 पाई और रूट एम अपॉन के, क्या नहीं लिख सकते, बताओ। ओके, जब लिख सकते हैं तो अब हमें एन निकालना, तो इसको अपोजिट कर दो ऊपर, तो एन इक्वल, ये अपोजिट हो जाएगा तो 2 पाई, और यहाँ पे ऐसा लिखेंगे के अपॉन एम, के की वैल्यू वहाँ से लिख लो कितनी है, एन इक्वल 2 पाई, के की वैल्यू होगी क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यू, क्यू स्क्वायर को हम बाहर ले सकते हैं, तो एन इक्वल, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई होगा ना, ये क्यू अपॉन 2 पाई, 1/2 पाई, ये हो जाएगा अपोजिट होगा ना, एन टी इक्वल n/2 पाई, ये हो जाएगा, ये इसको अपोजिट, के की वैल्यू उल्टी रख दी गया, एन, बट ये उल्टा कर दिया ना हमने इसको, के की वैल्यू क्या हुई, के की वैल्यू हुई है हमारी क्यू स्क्वायर, ये हो गया पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब। इसको जब निकाल लेंगे, टी का फॉर्मूला ये, 1 मिनट रुक जाओ, ये होगा 2 पाई रूट एम अपॉन के, तो ये होगी 1/n, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया m अपॉन के। जब इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, n इक्वल 1/2 पाई, और ये हो जाएगा k अपॉन m, हाँ सॉरी, यहाँ पे ना 2 पाई होगा ये, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये 2 पाई होता है इसका फॉर्मूला, 2 पाई, ठीक है, ये 2 पाई, 1 सेकंड रुक जाओ, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये होगा यहाँ पर 2 पाई, यानी t इक्वल 2 पाई m अपॉन के। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1/n, ठीक है, ये होगा 2 पाई, ये होगा m अपॉन के। n को निकालेंगे, इसका उल्टा करो, n इक्वल, तो ये हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1/2 पाई, इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा k अपॉन m, k की वैल्यू वहाँ से लिख दो, तो n इक्वल 1/2 पाई, k की वैल्यू होगी क्यू स्क्वायर अपॉन, ये m तो है ही, वहाँ से लिखो पाई एप्सिलॉन नॉट और एल क्यूब, ये बाहर आ जाएगा, तो n इक्वल हो जाएगा q अपॉन 2 पाई रूट 1/m पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब, ये हो। तो ये क्या आ गया, ये आ गया है हमारा उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या आ गया उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी। तो ये न्यूमेरिकल आपको कैसा लगा, ये मुझे बताना है कमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं नए न्यूमेरिकल में, तब तक के लिए बाय।